नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एलपीजी के बारे में, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हम इसको बोलते हैं। लिक्विफाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको कंप्रेस करके, अब गैस को आप जब भी कंप्रेस करते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर में आपके पास गैस है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल हैं आपके पास, और एक पिस्टन आप ले लें। इसके अंदर पिस्टन एक रोड के साथ अटैच है, ये पिस्टन और रोड है। अगर आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई होगा, ये मॉलिक्यूल पास पास आते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये पास आते चले जाएंगे, यानी कि आपने क्या किया, यहाँ पे इसको कंप्रेस किया, इसके ऊपर दबाव बनाया। जैसे ही मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंप्रेस फॉर्म होती है लिक्विड स्टेट में, इसलिए इसको बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या होती है? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड स्टेट ये हमारी होती है, क्योंकि हम इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं और फिर इसको जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से एक सिलेंडर के अंदर या एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैस आ जाती है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि उसका प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। तो काफ़ी मोटी वाल का सिलेंडर हमें चाहिए होता है, जैसे घरों में एलपीजी जो सिलेंडर होता है काफ़ी मोटी वाल का होता है वो। तो रिक्वायर्ड प्रेशर उसके लिए हमें ध्यान देना है कि कितना उसके अंदर रिक्वायर्ड प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये काफ़ी हानिकारक है, इवन जो है डेथ का कारण भी बन सकता है किसी भी व्यक्ति की, अगर बिना नॉलेज को इसको जो है फिल किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है हमारा मिक्सचर होता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का, इसका ये हमारा मिक्सचर होता है। लेकिन जो मेजर पार्ट होता है इसके अंदर ब्यूटेन होता है, यानी कि अगर हम कार्बन के नंबर देखें इसके अंदर C1 से C4 होते हैं, यानी कि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिक्सचर है। लेकिन ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, मेजर कंपोनेंट वो रहता है। अब ये मिलता कैसे है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम पेट्रोलियम की करते हैं, जो क्रूड ऑयल की करते हैं, तो बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से बिलो जो है ये हमें पेट्रोलियम गैस हम इसको बोलते हैं, ये हमें मिलती है, जिसको जो हमने ये देखा मिक्सचर है, लेकिन ब्यूटेन इसका मेजर कंपोनेंट है। अब जो गैस सिलेंडर हमारे कुकिंग पर्पज़ के लिए घरों में यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है? एलपीजी होती है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। अब जैसे ही जो सिलेंडर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वाल्व होता है इसको जब ओपन किया जाता है, अब यहाँ पर जो है रेगुलेटर लगाया जाता है, उसके बाद जो है एक पाइप लगाया जाता है, और पाइप जो है हमारे जो स्टोव होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि जो गैस चूल्हा होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होता है। अब जैसे ही आप इस रेगुलेटर को यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन क्लोज़ के लिए बटन होता है, या कहें कि एक वाल्व सा लगा होता है, और यहाँ पर भी गैस चूल्हे के ऊपर भी हमारे ओपन क्लोज़ के लिए बटन लगे होते हैं। अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर प्रेशर पहले ही ज़्यादा होता है, दबाव में होती है ये गैस। जैसे ही आप ओपन का वाल्व ओपन किया जाता है तो यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, और हमारे जो गैस चूल्हा है उन तक जो है पहुँचती है। क्योंकि ये पहले ही प्रेशर के साथ होती है इसके अंदर गैस, तो अपने ऑटोमेटिकली अपने आप ही ये बाहर निकलने लग जाती है, और इसके लिए कोई एक्सटर्नल हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेशर के साथ ये भरी जाती है, तो प्रेशर के साथ जो है एकदम से ये रिलीज़ करती है। तो इस तरह से जो चूल्हे के ऊपर आती है तो उसको हम जो है बर्न करके जो है कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक तरह से प्रेशर डिफरेंस काम करता है, इसके अंदर हाई प्रेशर होता है, बाहर लो प्रेशर होता है इसके कंपैरिजन में। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है ये गैस मूव करती है, और ये जो पेट्रोलियम गैस होती है ये वेपर की फॉर्म में बाहर आती है, क्योंकि सराउंडिंग जो है काफ़ी लो प्रेशर पे हमारी होती है। और ये जो वेपर हैं एक रबर ट्यूब के थ्रू, जो ये ट्यूब लगी होती है, इनके अंदर से होते हुए जो है गैस स्टोव तक जाती है, और गैस स्टोव पर आकर जो है वहाँ पर भी बटन लगे होते हैं जिनसे हम इसको ओपन करते हैं, उसको बर्न किया जाता है। और ये हमारी जब बर्न होने के बाद जो है ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, यानी कि नीली नीली आपको दिखती है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है। तो कंप्लीट कंबशन के कारण जो है कोई धुआं नहीं, कोई ऐश नहीं, इसको जो है इसलिए घरों के अंदर डोमेस्टिक तौर पर एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब इसके हम एडवांटेजेस देखें तो वो काफ़ी सारी एडवांटेजेस हमारे पास आ जाती हैं जो दूसरे फ्यूल हैं उनके कंपैरिजन में। एक तो सबसे पहले जो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफ़ी हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जो हीट ये देती है, जो एनर्जी ये देती है,
बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, हाई हीट इससे निकलती है। जो स्मोक है वो इससे प्रोड्यूस नहीं होती, तो स्मोक का प्रोडक्शन इससे नहीं होता। ईज़िली इसको आप हैंडल कर लेते हैं, इजी हैंडल है, तो यानी कि आपको ओपन करना है और जो है आपको इसको यूज़ करना है। तो ये जो है दूसरे अगर केरोसिन और कोयले से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो काफ़ी इजी है, ऐश नहीं निकलती और जो है इजीली हैंडल आप कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत होती हैं, यानी कि सावधानियां हमें बरतने की ज़रूरत है इसके साथ। तो जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें कौन कौन सी लेनी है इसके अंदर जब हम एलपीजी को यूज़ करते हैं, और ये ध्यान रखनी है क्योंकि इनके बिना बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। क्योंकि एलपीजी जो है वो सबसे पहले जो है अगर इसकी लीकेज हो जाए, लीकेज अगर इसकी कहीं से भी हो जाए तो ये फायर का कारण बनती है। आग इससे जो है काफ़ी जल्दी पकड़ती है, तो एकदम से आग लग जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो जो रबर की ट्यूब आप यूज़ करते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी की हो, स्टैंडर्ड की हो, कंपनी की हो, वो आप यूज़ करें। उसको रेगुलर चेक करें। अगर आपको कहीं पर भी क्रैक्स दिखते हैं तो आप उसको बदलें, उसको तभी रिप्लेस करें। अगर नहीं भी दिखते तो कुछ टाइम इंटरवल जो भी उसका गारंटीड पीरियड है उसके बाद आप उसको ज़रूर बदलें। तो जो भी टाइम इंटरवल जो है गारंटी पीरियड है उसके बाद आपको उसको ज़रूर बदल लेना चाहिए। ये रिकमेंडेड स्टैंडर्ड की ट्यूब होनी चाहिए, कंपनी की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले तो इस रबर ट्यूब की ही ख्याल रखनी है, क्योंकि ये जो है सिलेंडर को गैस चूल्हा से कनेक्ट करती है। कोई भी इसके अंदर किसी प्रकार की लीकेज या टूट फूट हुई तो ये जो है काफ़ी ख़तरा पैदा कर सकती है। दूसरा, जो हमारे बर्नर होते हैं यानी कि जो गैस स्टोव हैं, चूल्हे हैं, वो भी हमारे कंपनी के होने चाहिए। कंपनी स्टैंडर्ड के जो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है वही होने चाहिए जो इसके लिए यूज़ करें हम, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड के। तो जैसे कि आईएसआई मार्क हैं हमारे पास, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ही हमें लेने चाहिए, तो वो हमें यूज़ करने हैं। उसके बाद जो है जब भी हम गैस सिलेंडर का यूज़ करते हैं उसका जो वाल्व है अगर नॉट इन यूज़ है तो उसको आप क्लोज़ रखें। नॉट इन यूज़ में वाल्व को हमेशा क्लोज़ रखें, क्योंकि वाल्व क्लोज़ रहेगा तो लीकेज के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर रबर के अंदर भी क्रैकिंग आ जाती है, जैसे आप रात को सोते हैं तो अगर इस तरह का कुछ भी है तो आप वाल्व को क्लोज़ रखें जब वो यूज़ में ना हो, या फिर कहीं आप जा रहे हों बाहर तो तब भी आप जो है उसको क्लोज करके जाएं, जो कि सिलेंडर का वाल्व होता है, रेगुलेटर होता है। उसके बाद देखिए इसके अंदर एक और चीज़ जो अच्छी बरती गई है, इसके अंदर एक जो है गैस मिलाई जाती है जिसको हम मेरसेप्टन गैस बोलते हैं। जो ये मेरसेप्टन गैस होती है ये गैस हमारी पेट्रोलियम गैस के साथ मिक्स की जाती है। पेट्रोलियम गैस के साथ क्यों की जाती है, स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मिक्स की जाती है क्योंकि ये जब हम मिलाते हैं तो इससे क्या है, इसकी एक जो स्मेल होती है एक बहुत ही तीखी सी स्मेल होती है, फाउल सी स्मेल होती है। जब भी लीकेज होती है तो यही जो स्मेल है हमें आती है क्योंकि हमने ये गैस इसके अंदर मिलाई है बहुत स्मॉल अमाउंट में, तभी हमें लीकेज का पता चल जाता है। तभी एकदम से ये इतनी तीखी होती है कि हमें एकदम से पता चल जाता है और लीकेज जो है डिटेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो भी एक्शन आप लेते हैं तो वो जो है लेने में आसानी रहती है। लेकिन इसके लिए भी हमें यहाँ पर जो भी एक्शन लेने हैं उनके लिए भी क्या हमें सावधानियाँ बरतनी है। अगर गैस की लीकेज है तो इलेक्ट्रिकल स्विच जो है आपको ऑन नहीं करने, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन नहीं करने बिल्कुल भी, जो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे स्पार्क पैदा होगा अगर आप इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन करेंगे और वहाँ पे फायर जो है आग लग जाएगी, क्योंकि ये एकदम से आग पकड़ लेती है। तो इसी तरह से कोई भी स्विच ऑन नहीं करना, कोई भी लाइट ऑन नहीं करनी, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ वहाँ पर इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कि बर्न कर सके आग को, जैसे मैच स्टिक वगैरह कुछ भी नहीं आपको ऑन करना। आपको करना क्या है, सिर्फ जो भी विंडो है वहाँ पे खिड़कियाँ हैं या फिर डोर है वो आपको ओपन कर देने हैं। अगर एग्जॉस्ट लगाया है वो भी नहीं चलाना, क्योंकि स्विच आपको कोई भी ओपन नहीं करना, सिर्फ विंडो और डोर्स ये चीज़ें ओपन करनी है ताकि जो है वो गैस बाहर निकल जाए और
जो आपका, अगर आपको लगता है कि सेफ़ है तो आप वाल्व को क्लोज़ जाके कर सकते हैं। जैसे ही आपको डिटेक्ट होती है गैस सिलेंडर का वाल्व क्लोज़ करें और जो भी विंडो डोर हैं उन सब को ओपन कर दें। तो इससे जो है बाद में जो भी आपकी रबर ट्यूब की चेकिंग है, बर्नर की चेकिंग है, वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी सावधानियां हमें इससे बहुत बरतनी पड़ती हैं। किसी भी तरह की ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे कि वो आग पकड़ ले और जिससे आपकी जान को खतरा हो। तो ये सारी सावधानियां हमें बरतनी पड़ती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।